हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद शानदार एक मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। और हाँ, यदि हमने जीवन में हार मान ली है तो निश्चय आज आप इसको सुनकर अपने प्रयास को और जोरदार धार देंगे। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जो मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। होता यूँ है कि राजा को एक व्यक्ति आता है और एक पत्थर देता है। वो पत्थर देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा को ऐसा लगता है मानो कोई डायमंड मिल गया हो। राजा ने सोचा कि ये पत्थर इतना कीमती है। राजा को ऐसा लगा, उस व्यापारी ने पत्थर दिया तो राजा को बहुत कीमती लगा। राजा ने सोचा मैं इस पत्थर का सदुपयोग करूँगा और मैं इस पत्थर को इस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा बनाकर अपने मंदिर में स्थापित करूँगा। राजा ने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री जाओ, इस पत्थर से मुझे लगभग 7 दिन के अंदर भगवान विष्णु की सुंदर सी एक प्रतिमा चाहिए। तो महामंत्री, राजा का आदेश था, महामंत्री को वो कार्य 7 दिन के अंदर करवा के देना भी था। जैसे ही महामंत्री ने आदेश सुना और तुरंत वो पत्थर लेकर निकल लिए गांव में, ये देखने कि कौन सा बेस्ट मजदूर है, अच्छा मजदूर है जो कम समय में अच्छा काम करके दे दे। तो गांव के मशहूर जो मजदूर थे, जो बनाने वाले मूर्तिकार थे, तो उनके पास वो गए। उन मूर्तिकार से उन्होंने कहा कि तुम्हें इस पत्थर पर एक सुंदर सी भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर देनी है। शिल्पकार बोला, मूर्तिकार बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा तो ये रोज़ का ही काम है, मैं इसको बनाकर दे दूंगा। तो महामंत्री ने कहा कि तुम्हें इस मूर्ति को बनाने के लिए राजा साहब 50 मुद्राएं देंगे। शिल्पकार सुनकर बहुत खुश हुआ, बोला मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसने ये कार्य अपने ऊपर ले लिया। महामंत्री वो पत्थर देकर उसको चले गए। कुछ देर बाद मंत्री ने उस पत्थर को, मंत्री नहीं यानी कि शिल्पकार ने उस पत्थर को उठाया, मूर्तिकार ने, और उसने कहा कि क्यों ना मैं ये कार्य अभी से इसको प्रारंभ कर दूं। उसके लिए उसने क्या किया, हथौड़ी निकाली और उसने कहा कि मैं शुरुआत करता हूँ। हथौड़ी निकालकर उसने उस पर प्रहार करना शुरू किया। जैसे ही वो उसने पहला प्रहार किया, पत्थर को कुछ नहीं हुआ। लगभग वो 100 बार उस पर प्रहार कर चुका था उस हथौड़े से उस पत्थर को तोड़ने में, लेकिन वो नाकामयाब रहा। और जब उसे ये लगा कि 101 बार मैं भी आखिरी प्रयास करना चाहिए, उसके दिमाग में ये ख्याल भी आया कि मुझे आखिरी बार और प्रयास करना चाहिए। होता क्या है, वो आखिरी बार जैसे ही हथौड़ा उठाता है और उसके दिमाग में तुरंत दूसरा ख्याल आता है कि जब ये 100 बार में नहीं टूटा तो अब आखिरी एक बार में और ये क्या ही टूटेगा। जैसे ही हथौड़ा मारने के लिए वो उठाता है, वैसे ही हाथ को वापस कर लेता है और वो आखिरी प्रयास नहीं करता है। यानी कि वो अपना आखिरी प्रयास क्या करता है, उसको ये सोचकर छोड़ देता है कि जब मैंने 100 बार कर लिया तो आखिरी बार में क्या ही टूट जाएगा। वो हथौड़ा वापस ले लेता है और हार मानकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझसे तो इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बनेगी। महामंत्री आते हैं तो उनको अपनी पूरी बात बताता कि मैंने इतना प्रयास किया और मैं इसमें नाकामयाब रहा, मैं इसमें कोई मूर्ति भगवान विष्णु की नहीं बना सकता हूँ, इसलिए आप इसको वापस ले जाइए। महामंत्री ने सोचा इतना बड़ा मूर्तिकार है, इससे ये काम नहीं हो पाएगा, तो अब ये काम करेगा कौन। वो चिंतित होने लगे कि राजा जी ने आदेश भी दिया, मुझे 7 दिन के अंदर इसको पूरा करके भी देना है। थोड़ा उन्होंने सोच विचार किया और वो पत्थर को वापस अपने साथ ले गए। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना गांव में एक और दूसरा छोटा मूर्तिकार था, शिल्पकार था, उससे कहा क्या तुम इस पर कोई भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति बना पाओगे। एक छोटा सा जो शिल्पकार था, मूर्तिकार था, उसने कहा हाँ मैं बना लूँगा। तो जैसे ही उसको पत्थर दिया और मंत्री साहब वहाँ पे खड़े हुए थे, मंत्री साहब ने कहा कि अगर हो सके तो मुझे अभी इस पर थोड़ी सी कोई कलाकारी अपनी करके दिखाओ। तो उस छोटे से मूर्तिकार शिल्पकार ने क्या किया, उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और हथौड़े का जैसे ही उसने प्रहार किया, उस पहले ही प्रहार में वो पत्थर क्या टूट जाता है। महामंत्री को बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि काश उस जो पहला वाला शिल्पकार था उसने ये आखिरी प्रयास किया होता तो ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उसकी हो गई होती, लेकिन इसने तो कोई प्रयास भी नहीं किया, मात्र एक बार में ही उस पत्थर को तोड़ दिया। तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि उस 100 प्रहार से वो पत्थर कमज़ोर हो चुका था और जैसे ही आखिरी प्रहार हुआ उस पर वो पत्थर टूट गया। तो यहाँ पर महामंत्री को दुख हुआ इस बात का कि काश ये मुद्राएं उसको मिल जाती और उसने आखिरी प्रयास किया होता। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे जीवन में भी है, उनमें से मैं भी एक हूँ।
बहुत सारे प्रयास करती हूँ और बहुत सारे प्रयास कर भी रही हूँ। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने यूपी टेट लगभग 19 से देना शुरू किया था। पहला मैंने 18 में दिया था, लेकिन उस टाइम में मुझे टेट का कोई मतलब और कोई सिलेबस क्लियर नहीं था। फिर मैंने 19, 20, 21 3 साल लगातार मैंने दिया। 2 साल मतलब 3 साल पिछली मुझे नाकाम ही हासिल होती रही, मुझे कामयाबी नहीं मिली। मैं हार मान चुकी थी बिल्कुल कि अभी मेरा टेट क्लियर होने वाला नहीं, क्योंकि आज से 4 साल पहले टेट की वैल्यू बहुत थी। अब तो हर घर में टेट क्वालिफायर है। तो मेरे लिए भी उस समय ये था, मेरे मन में ये बात बैठ चुकी थी कि मैं अब टेट क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा कि मेरे आसपास के साथी सहयोगी सभी प्रयास कर रहे हैं, तो फिर मैंने ये कहा कि एक लास्ट चांस मैं भी लेके देखूंगी। अगर इस बार होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। एक छोटा सा जो टेट का एग्ज़ाम, अब तो मैं छोटा ही कहूँगी क्योंकि उस समय बहुत बड़ा लगता था। तो जब मेरा लास्ट प्रयास होता है टेट का, फिर मैं उसमें मेरा प्राइमरी का क्लियर हो जाता है, लेकिन जूनियर का नहीं होता है। फिर मैं डिसीजन लेती हूँ कि मैं सीटेट दूंगी। मैंने सीटेट के लिए बहुत अच्छी कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन जो यूपी टेट की तैयारी की थी वही तैयारी मेरी सीटेट में काम आई। और पहली बार में ही मैंने सीटेट यानी 2 बार एग्ज़ाम दिया, दोनों बार मैं क्वालिफाई हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रयास किसका, अपने संघर्ष के प्रति। हार नहीं मानी मैंने कहा 3 बार हार हो गई, कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करूँगी। तो यहाँ प्रयास करना बहुत बड़ी सफलता है फ्रेंड्स। यही कहूँगी, हम अपने जीवन में छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं और घबराकर जो आखिरी प्रयास होता है वो करना छोड़ देते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में भी वही आखिरी प्रयास हमारी किस्मत खोल दे, हमारी तकदीर बदल दे। ऐसा संभव होता है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें खुद से भोगी हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी बता रही हूँ। तो आखिरी प्रयास हमें ये लगता है कि हमने 100 बार कर तो लिया, कितना करें, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र निकली जा रही है। तो क्या हुआ, उम्र निकली जा रही है, हम बूढ़े हो रहे हैं। अगर समय है आपके पास तो प्रयास ज़रूर करिए। प्रयास करने में क्या रहा है। आप ऐसा तो है नहीं कि प्रयास कर रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं है। अगर उम्र निकल रही, ऑप्शन तो होंगे, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। साथ ही आप प्रयास को भी बरकरार रखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। कहते हैं ना, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। तो शायद कुछ लोगों की, हमारे जैसे लोगों की किस्मत ऐसी भी होती है कि वो आखिरी चाबी का इंतज़ार या आखिरी प्रयास का इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी एक छोटी सी कहानी? मोटिवेशनल तो है, लेकिन मेरे स्वयं के जीवन से भी बहुत संबंधित रखती है, इसलिए मैंने आपको शेयर की। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मन लगाकर तैयारी करते रहिए, प्रयास करते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।